हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा 2021 में आप किन कारणों से बाहर हो सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत डॉक्यूमेंट्स भेज दिए या गलत जानकारी आपने फिल कर दी, तो आखिरकार वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, हमें उनको ध्यान में रखना है ताकि वो गलतियां ना हो और हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा 2017 की वैकेंसी पर। यहां पर हम दो चीजें देखते हैं हमें जो इस वैकेंसी से समझ में आया है। सबसे पहला तो यहां पर 2017 की जो वैकेंसी थी, इसमें लास्ट डेट क्या थी? 5/7/2017। अब यहां पर हम एक लिस्ट देखते हैं जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट थे 2017 की वैकेंसी में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स रहे थे, जो बाहर हुए थे, उनका सबसे पहला फर्स्ट कारण क्या था? सीपीसीटी सर्टिफिकेट 5/7/2017 के बाद का, आफ्टर 5/7/2017 के बाद का था। तो यहां पर जो फॉर्म की डेट थी वो क्या थी? 5/7/2017 सबसे लास्ट डेट थी। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सीपीसीटी का सर्टिफिकेट 5 जुलाई 2017 के बाद प्राप्त किया था, उनको यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया था। एक कारण हो गया। तो अब इस बार में ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने यहां पर आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या थी? 30/12/2021। तो इसके बाद अगर उनका सर्टिफिकेट आया है, चाहे वह ग्रेजुएशन का हो, चाहे वह पीजीडीसीए का हो, चाहे वह सीपीसीटी का हो या स्टेनो का हो, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये आप मान के चलिएगा, ठीक है ना। सेकंड भी वही कारण है। थर्ड, अगर आप यहां पर देखेंगे तो 12th क्लास सर्टिफिकेट फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड। यहां पर कौन सी बोर्ड है? महाराष्ट्र बोर्ड। हम यहां पर अगर देखें, इन्होंने क्या बोला था उस टाइम पर? तो इन्होंने एक बात वहां पर बोली थी कि उनको मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इन्होंने यहां पर स्पष्ट करा था कि इन्हें मध्य प्रदेश बोर्ड का चाहिए और किसी बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए है, ठीक है ना। हालांकि इस पर हो सकता है कि अगर जो बच्चे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से करा हो, तो वो लोग गए होंगे और उनको हो सकता है कि कोर्ट को फिर मान्य करना पड़ा होगा, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश का मूल निवासी है और अगर वो बाहर जाके तैयारी कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है तो इसमें गलती थोड़ी ना उसकी। आप तो कोई भी नियम निकाल सकते हैं। तो उसको हो सकता है कि फिर इसके बाद याचिका इनकी स्वीकार करी गई हो और इनको जॉब मिली हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास में कोई तथ्य नहीं है इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद में तो अब बात करें कि 2022-21 की वैकेंसी में, तो 2021 की वैकेंसी में देखिए यहां पर 12th का तो कोई फंडा रह नहीं गया है और उसके बाद में यहां पर ग्रेजुएशन का बात करा गया और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहां पर यूनिवर्सिटी की तो बात करी गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि एमपी की। तो आपका कहीं का भी आपका अगर ग्रेजुएशन से आपने बाहर से भी करी है, लेकिन आपका रेसिडेंशियल जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो मध्य प्रदेश का है, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आपकी 12th की मार्कशीट कहीं की भी रहे, इन्होंने 12th की मार्कशीट को लेकर यहां पर कोई भी डिस्कस नहीं करा है, सिर्फ इन्होंने क्या करा? ग्रेजुएशन, और वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर वो मान्यता प्राप्त है तो वो यहां पर वैलिड होगी। तो मतलब अब वो मध्य प्रदेश से अगर ये वाला जो रीजन था, ये वाला रीजन इस बार कम से कम हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर यहां पर है पीजीडीसीए सर्टिफिकेट 5/7/2017 के बाद का है। वही चीज फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद का सर्टिफिकेट था तो बाहर करा गया। अभी भी अगर आपका जो फॉर्म की लास्ट डेट थी, यहां पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, फॉर्म की लास्ट डेट जो थी वह 30/12/2021 थी। अगर इसके बाद का आपका सर्टिफिकेट है तो आपको भी बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद में डीसीए सर्टिफिकेट आफ्टर 5/7/2017, मतलब या तो पीजीडीसी या सीपीसीटी या डीसीए या 12th, मतलब आपकी ग्रेजुएशन, क्योंकि 12th का तो ये एग्जाम ही नहीं था, ग्रेजुएशन से था। तो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर 30/12/2017 के बाद के तो आपको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। पीजीडीसीए की आपकी मार्कशीट 2017 मतलब 30/12/2021 के बाद की आपको रिजेक्ट किया जाएगा। सीपीसीटी और डीसीए वालों को भी अगर 30/12/2021 के बाद की आपकी मार्कशीट है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये आप मान के चलिएगा। इसके बाद
देखिए ट्वेल्थ क्लास सर्टिफिकेट यूपी बोर्ड, तो देखिए बोर्ड वाली तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ही हो गई है, क्योंकि इस बार के नोटिफिकेशन में आपको किसी भी बोर्ड के बारे में डिस्कस नहीं करा गया। और ये हो सकता है कि ये डिस्कस इसीलिए नहीं करा गया हो कि पिछले बार ये लोग गए होंगे याचिका लगा के और इन लोगों को मान्य किया गया होगा और हो सकता है इनको सिलेक्शन भी दिया गया हो, लेकिन ये प्रोसीजर बाद में हुई होगी जिनकी जो याचिका लेके गए होंगे। इसके बाद में यहां पर आप देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है केस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन ऑनलाइन फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, केस इंफॉर्मेशन है ना, अब अगर आपने केस इंफॉर्मेशन अपने फॉर्म में जैसे आप पे कोई केस था और जब आप कोर्ट के फॉर्म का एग्जाम का फॉर्म भर रहे थे उस टाइम आपने केस की इंफॉर्मेशन नहीं भरी थी और अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर इसमें देंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा पहले ही। तो अगर आपने जब डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे थे अगर उस टाइम पे आपने नहीं दी थी इंफॉर्मेशन तो फिर आप बिल्कुल मत दीजिए, वरना आप एग्जाम में बैठने के पहले ही आप बाहर हो जाओगे। दूसरी चीज यहां पर कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जब एग्जाम फॉर्म में बैठे थे उसके बाद आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हो या बाद में आप पे कोई केस आया हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन दे भी देंगे और उसमें बिल्कुल लिख के भी मेंशन करेंगे कि हमारे ऊपर केस आफ्टर एग्जाम फॉर्म फिल होने के बाद हुआ है, तो फिर आपको बाहर नहीं करा जाएगा। लेकिन अगर आपने केस आप पे पहले से चल रहा था और ऑनलाइन जब आपने फॉर्म भरा था उसमें जानकारी छिपाई थी तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप समझदार हैं, अगर आप मेंस में बैठना चाहते हैं तो कम से कम इस इंफॉर्मेशन को छिपा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप छिपाइए क्योंकि ये अवैधानिक है और पकड़े जाने पर अगर आप फिर होता है तो आप पे हो सकता है केस भी चल सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर वही है डीसीए सर्टिफिकेट आफ्टर 5 जुलाई 2017। अब यहां पर है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सेक्शन इज नॉट क्वालिफाइड इन सीपीसीटी। देखिए सीपीसीटी में आपको 3 सेक्शन होते हैं, एक होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन सेक्शन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सेक्शन, एक होता है आपका हिंदी टाइपिंग सेक्शन, एक होता है इंग्लिश टाइपिंग। अगर आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सेक्शन जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं वो और आप हिंदी पास आउट हैं तो आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आपने और आप अगर उसमें इंग्लिश फेल है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का जो सेक्शन है जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चंस रहते हैं 75 में से आपको 37 नंबर लाने होते हैं, अगर वो उसमें आप फेल हैं तो फिर आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, इसको समझिए। सीपीसीटी सर्टिफिकेट आफ्टर 5/7/2017, केस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन ऑनलाइन फॉर्म, मैं इसके बारे में भी आपको बता ही चुका हूं। यहां पर एक रीजन ये रहा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैंडिडेट बट एनओसी इज नॉट अटैच्ड, मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जब इन्होंने फॉर्म भरा उस टाइम पे इन्होंने बताया कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, लेकिन जब इन्होंने फॉर्म को यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भेजा तो एनओसी अपने विभाग से नहीं ली। तो मैं कहना चाहूंगा ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब में है और उन्होंने फॉर्म में इसकी जानकारी दी है वो अपने अपने विभाग की से एनओसी लेके अभी अटैच करें फॉर्म में, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए एनओसी मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जल्द से जल्द एनओसी लें अपने अपने विभागों से और फिर अटैच करके ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजें, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेंशन्ड इन ऑफलाइन फॉर्म बट एनओसी इज नॉट अवेलेबल। अब वही इन्होंने मेंशन करा था भाई इन्होंने कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बट इन्होंने देखिए यहां पर एनओसी प्रोवाइड नहीं करी है और एनओसी ना देने पर इनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो ये भी आपको गलती नहीं करना है। अदर बोर्ड का कारण समझ में आता है, केस इंफॉर्मेशन समझ में आता है, सर्टिफिकेट। अब यहां पर एक और है कंप्यूटर सर्टिफिकेट इज नॉट अटैच्ड, मतलब इन्होंने कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है डीसीए या पीजीडीसीए उसको तो यहां पर अटैच ही नहीं करा है, तो उनको रिजेक्ट होना ही था। फिर वही चीजें हैं सर्टिफिकेट नॉट वैलिड। अब यहां पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नॉट वैलिड ये भी एक ऑप्शन है।
अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्यों वैलिड नहीं है? वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के किसी सेंटर से आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया है, किसी लोकल में ही आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लिया है, या आपने नॉर्मल एक्सेल एमएस वर्ड का सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो वो फिर आपका रिजेक्ट होगा। या जिनको मान्यता नहीं दी गई है उन सेंटर्स से आपने यहाँ पर अगर ये सर्टिफिकेट लगाया हुआ है तो आपका भी अलग कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो नॉट वैलिड का यहाँ पर ये लग के आपको मिलेगा। फिर वही है कि अटैच नहीं करा, यहाँ पर केस इन्फॉर्मेशन छिपाई है। यहां पर आप देखिए MOM 6th सेमेस्टर कंप्लीट आफ्टर 5/7/2017, मतलब MOM जो होता है सर्टिफिकेट, उसमें जो इनका 6th सेम था उसको कंप्लीट आफ्टर 5/7/2017 के बाद, मतलब फॉर्म भरे जाने की अंतिम जो तिथि थी उसके बाद। अब क्योंकि यहां पर MOM की बात करी गई है, लेकिन अगर आपकी जैसे ग्रेजुएशन है और आपका लास्ट सेम चल रहा है और आपने फॉर्म भर दिया और आपकी मार्कशीट आई है 30/12/2021 फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद, तो मान के चलिए आपका फॉर्म भी रिजेक्ट होने वाला है ना। इससे अगर पहले आपकी हो चुकी थी ग्रेजुएशन 30/12/2021 से, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट करा जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर 2017 में इसी कंडीशन के आधार पे आपका फॉर्म, एक बच्चे का फॉर्म रिसीव यहां पर हटा दिया गया था। ये सबसे डेंजर एक यहां पर फॉर्म रिजेक्ट करने का कारण है। अब क्या इसने ऐसा गलत करा था, ये यही जान सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या था, डॉक्यूमेंट आर नॉट सेंट इन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा, मतलब जो प्रोफार्मा उस समय पर यहां पर दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, वो इन्होंने फॉलो नहीं करा और इन्होंने अपने हिसाब से कोई प्रोफार्मा बनाकर और उसके हिसाब से जानकारियां भेजी थी, जो कि एक गलत प्रोसीजर था और इनके फॉर्म को रिजेक्ट करा गया। तो आपको जो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के प्रोफार्मा दिए गए हैं, अगर आप उनमें फॉर्म को फिलअप करके भेजते हैं तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप भेजते हैं तो आपको इस प्रकार से भी बाहर किया जा सकता है। फिर इसके बाद में बाकी तो और कुछ नहीं है, इतने ही लगभग रीजन रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी यहां पर स्पष्ट रीजन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर एक और है कि BSc IT नॉट इज कंप्लीटेड, मतलब यहां पर वही है कि डिग्री इनकी कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है ना। फिर यहां पर कंप्यूटर इज नॉट अटैच्ड, वही है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यूपी बोर्ड, वही है। फिर CPCT वगैरह का बाद की ही डेटें हैं। यहां पर आप इतने हैं, बाकी फिर जो बच्चे थे उन्होंने तो यहां पर भेजा ही नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो हमें एक बात इसको देखकर समझ में आती है कि ऐसे बच्चे जिनके CPCT सर्टिफिकेट, PGDCA सर्टिफिकेट, DCA सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आफ्टर फॉर्म भरने की डेट, फॉर्म भरने की डेट क्या थी, 30/12/2021 अंतिम थी। अगर इस डेट के बाद का आपका फॉर्म है तो बिल्कुल से आपको बाहर कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट आपके इसके बाद के हैं, इस डेट के बाद के हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप मान के चलिएगा। इसके बाद में सर्टिफिकेट में आपका CPCT का जैसे बात थी, तो उसमें आपका कम से कम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का आपका सेक्शन प्लस आपकी हिंदी टाइपिंग पास आउट आपका होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये होना चाहिए, डेट सही होना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं जो आप लोगों का डाउट है, हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेके यहां पर ऐसा कोई भी इशू नहीं रहा है, लेकिन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सही यहां पर एंटर करना है, रोजगार पंजीयन आपको सही रखना है, आधार आपको सही रखना है, लेकिन उन सर्टिफिकेट को लेके बाहर नहीं करा गया है। एक बात और, जिन बच्चों के स्पेलिंग्स मिस्टेक हुए हैं उनको मैंने आपको बताया है कि आप लोग या तो आपका देखिए, अगर नाम में कहीं माइनर मिस्टेक है तो फिर उसके लिए तो आप एक आवेदन भी लिख सकते हैं कि सर माइनर मिस्टेक टाइपिंग फॉर्म भरते समय ऑपरेटर द्वारा गलती हुई है, उस कारण से हमारा फॉर्म मतलब ये हुआ है और संशोधन करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को मौका नहीं, अवसर नहीं दिया गया, जिस कारण हम सुधार नहीं कर पाए हैं। प्रार्थी की समस्त इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही भरी गई है बाकी, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं,
और उसकी क्षमा करें उस त्रुटि को जो ऑपरेटर के द्वारा की गई है, तो हो सकता है आपके फॉर्म को यहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाए। और बाकी आपको नॉर्मली इन सर्टिफिकेट्स में इन्हीं कारणों से बाहर करा जाएगा, या तो आपका सर्टिफिकेट ना हो तो, या वैलिड सर्टिफिकेट ना हो तो आपको बाहर किया जाएगा, वरना माइनर अगर मिस्टेक होती है तो उसको इग्नोर करते हुए आपको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। आपको बस इतनी बातों को ध्यान रखना है। और मैंने आपको जो बताया केस का, तो केस क्या आप स्पष्ट है कि अगर आप पे बाद में केस हुआ है तो उसके बारे में एक आवेदन जरूर उसमें लिख दें, ताकि उनको पढ़ने में समझ में आए वो चीजें। सेम यही कंडीशन विवाह वाली भी होगी, जिनकी मैरिज नहीं हुई थी 30/12 के पहले, तो उनने फॉर्म भरते टाइम तो उन्होंने मैरिज की जानकारी नहीं दी थी। लेकिन अगर उनकी बाद में मैरिज हो गई है और उन्होंने डेट एंटर करी है, तो एक आवेदन और उसमें लिख कर रख दें कि सर हमारी मैरिज बाद में हुई है, इसलिए हमने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इसकी जानकारी नहीं दी थी, और अब हमारी मैरिज हो चुकी है, इसकी जानकारी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर दे रहे हैं। और उससे संबंधित एक मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लगा दें, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये जरूर करिएगा, वरना फिर आगे जाके आपको जब नियुक्ति होगी उस टाइम पर भी आपको बाहर किया जा सकता है। इसलिए बड़े ध्यान से इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको भेजना है। साथ में लिफाफा कैसे बनाना है, किस प्रकार से आपको पोस्ट करना है, इसके बारे में हो सकता है कल हम आपको एक वीडियो अपलोड कर दें, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वरना अधिकांश चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं, और उसके बाद में आप चाहें तो अपना फॉर्म भर के और वहां पर खुद ही जाके वहां पर दीजिए। बहुत से बच्चों के फोन आते हैं, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर मैं कैसे जाऊं, तो भाई आप जबलपुर जाइए, वहां पर जाके दीजिए। वो फिर कहते हैं सर हम स्पीड पोस्ट कर दें, करने की स्वेच्छा आपकी है, मना किसी ने नहीं करा है। लेकिन क्योंकि वहां पर स्पष्ट लाइन है कि अगर आपका फॉर्म गुम जाता है स्पीड पोस्ट के कारण, तो फिर गलती आप ही की मानी जाएगी। तो भाई इससे अच्छा है कि भाई आप खुद ही जाके चले जाओ ना, जॉब आपको मिलना ही है, तो आप बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। और अभी तक जो ये यहाँ पर जो भी हमने बताया आपको, इसके माध्यम से उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। साथ में अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम की तैयारी, क्योंकि आपने वीडियो देखी है तो उम्मीद है आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं, तो डिक्टेशन के लिए शॉर्ट हैंड कोर्स है हमारा और टाइपिस्ट कोर्स है। आप दोनों को अगर इनमें से जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर आप इनको लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा और आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन की संभावना आपकी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप अच्छे से टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रबल दावेदारी होती है आपकी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। साथ में जब आप एक कोर्स लेते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। बिना कोर्स परचेज करे अगर आप कॉल करते हैं तो हम आपकी कोई भी हेल्प आपकी फोन पर नहीं कर पाएंगे। बात हम उन्हीं बच्चों से कर सकते हैं जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज किया हुआ है। स्टूडेंट्स, यदि हमारा ये समझाना आपको पसंद आता है तो आप कमेंट्स कीजिए। साथ में क्या हम सुधार करें उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।